5 राज्यों के चुनाव में जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू हुई वोटों की, उसमें आपको बता दें 4 राज्यों में जैसा कि पूर्व अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से बढ़त बनाई हुई है। उसमें आपको बताएं उत्तर प्रदेश में तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखी, जहां समाजवादी पार्टी आधे से भी कम सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखी। लेकिन यहां आपको बता दें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे आए पंजाब से, जहां अभी तक के सर्वे ये कह रहे थे कि आप पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, वहां उसको कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है कांग्रेस। और वहां अकाली जो दल है उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया। और आपको बता दूं अकाली दल के जो कैंडिडेट हैं उनकी भी सीटें आती दिख रही हैं। यानी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से शुरुआती एक तरह से सर्वे हुए थे, जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे और उसमें यह कहा जा रहा था कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, अब वो सख्ती शब्द में हटा सकता हूं और मैं दावे से कह सकता हूं कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उसमें आपको बता दूं उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। इस 70 सीटों में से 40 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, वहीं मात्र 20 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। यानी इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि उत्तराखंड में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप हो रही है और वो अपने बल पर भारी बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। जहां तक मणिपुर की बात करें वहां भी इसी तरह के ट्रेंड है कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर आगे है, वहीं जो कांग्रेस है वो 20 सीटों पर आगे होती हुई दिखाई दे रही है। यानी मणिपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाएगी। इसी तरह गोवा की बात करें, गोवा में 40 सीटों के लिए चुनाव हुआ, उसमें से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 15 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। तो गोवा के अंदर एक टफ फाइट जरूर कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि गोवा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। और इसी में सबका ध्यान उत्तर प्रदेश पर है। तो उत्तर प्रदेश में तो सुबह से ही जैसे ही जो बैलेट थे, जो पोस्टल बैलेट थे, जैसे ही वो खुले उसमें 150 बीजेपी के पक्ष में और 50 मात्र समाजवादी के पक्ष में ट्रेंड दिखाई दिए। उसी समय क्लियर हो गया कि योगी जी का जो दावा है 300 प्लस वो पार जाएगा और ये जो ट्रेंड चल रहे हैं ईवीएम खुलने के बाद ये बरकरार रहे। और अभी तक के जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। अखिलेश यादव 100 के आंकड़े को छूते भी नहीं दिखाई दे रहे। ये बात अलग है कि कुछ देर बाद वो 100 क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल थे, हमारा भी अपना एग्जिट पोल था, उस एग्जिट पोल के बेस पर मैं कह सकता हूं कि जो हमारा एग्जिट पोल था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 300 पार करेगी, वो सही होता दिख रहा है। और इसी तरह आपको बता दूं पंजाब के बारे में था, तो पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बारे में दिखाया गया था कि उसको 70 से 80 सीटें मिल सकती हैं, 117 सीटें कुल हैं वहां, लेकिन अभी तक के आम आदमी पार्टी के जो आंकड़े हैं वो 75 सीटों पर आगे हैं। वहीं कांग्रेस 25 सीटों पर आगे है, अकाली दल लगभग 10 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे दिख रही है। यानी एक तरफा ट्रेंड जो है वो अभी बिल्कुल क्लियर कट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन इसकी उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी ये कह रहा था कि पिछली बार से हम पंजाब में कुछ अच्छा करेंगे। वहां वो कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा था कि यहां जो है बीजेपी के अपने बल पर सरकार बनाएगी। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है कि जैसा उन्होंने तैयारी की थी, जिस तरह की उम्मीद की थी, वो उम्मीद पर भारतीय जनता पार्टी अपने जो कैंडिडेट हैं उनके परफॉर्मेंस और मोदी और बाकी जो नेता हैं उनकी मेहनत के बल पर 4 राज्यों में सरकार बनाते हुए दिख रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहां आपको हमने पहले भी कहा कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी ने काम किए, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू किया, उसमें ये नॉर्थ ईस्ट में आपको बता दूं ये पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां इस तरह से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यहां आपको यह भी बता दें कि वहां पहले से जो ट्रेंड चलता रहा है
कांग्रेस का जो 70 साल में वहां शासन रहा है उसकी उपेक्षा के जो शिकार लोग रहे, उसके कारण कांग्रेस के प्रति एक गुस्सा दिखाई दे रहा है वोटरों के अंदर। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब असम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में ये सरकार बनाती हुई दिख रही है। ये एक नए प्रकार का ट्रेंड है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो अपने आप को ये दावा कर रहे थे कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और करल सीट पर कड़ी टक्कर खुद अखिलेश यादव को एसपी सिंह बघेल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह लगातार एक भ्रम पैदा किया जा रहा था कि जाट नाराज हैं बीजेपी से गन्ने की फसल को लेकर, और एक राकेश टिकैत फैक्टर की बात की जा रही थी कि राकेश टिकैत का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जिसके कारण जाट आरएलडी को वोट करेगा, समाजवादी के साथ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यह सिद्ध हो गया है जैसा पहले से रहा है। अगर ये इस बार चुनावी मुद्दे जो गन्ना किसान आंदोलन, ये दो मुद्दे बनाए गए थे, ये मुद्दे पिछले चुनाव में 2017 में ये मुद्दे नहीं थे, लेकिन उस समय भी 60-40 का रेशो जाटों के अंदर रहा है, क्योंकि ये माना जाए कि 60% जाट आरएलडी के साथ जाता है, 40% बीजेपी के साथ जाता है। वो ट्रेंड अभी भी बरकरार है। इसका मतलब यह है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट भाजपा से नाराज है। वो ट्रेंड मिथक निकला, वो झूठा निकला, और अब यह सिद्ध हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट, जैसे हमेशा से जो जाट वोट है वो बीजेपी को करता रहा है, इस बार भी उसने किया है। इसका मतलब यह हुआ कि राकेश टिकैत का कोई इफेक्ट नहीं है, और यहां जयंत चौधरी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ आए, इसका भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। और यहां आरएलडी को जिस तरह की बातें कर रहे थे कि जयंत चौधरी एक बहुत अच्छी सीटें निकाल के लाएंगे, वो होता नहीं दिख रहा है। इसी तरह आपको बताएं, पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल के बारे में ये बात करी जाएगी कि भाई पूर्वांचल यूपी में कि बीजेपी से नाराज है वोटर, लेकिन वहां भी योगी जी का जलवा बरकरार होता दिखाई दे रहा है। तो सारे देश की और दुनिया की नजर उत्तर प्रदेश पर है। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि कई जो सर्वे आए थे, कई जो एग्जिट पोल आए थे, उसमें भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी। और अखिलेश यादव ने तो ईवीएम का सवाल उठाया था, लेकिन अब यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यह सब नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी। हकीकत तो शायद समाजवादियों को भी पता थी। यहां आपको एक बात और नजर में ध्यान में रखने की है कि जो पोस्टल बैलेट खुले थे उसमें यह क्लियर हुआ कि अखिलेश यादव एक पेंशन योजना को लेकर जो बातें कर रहे थे, उनको यह भ्रम था कि सरकारी कर्मचारी आपकी तरफ आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं दिखा है। मतलब बिल्कुल डबल का क्लीन स्वीप जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो सरकारी कर्मचारियों का वोट है बैलेट से जो पड़ा, उसने ये सिद्ध कर दिया कि सरकारी कर्मचारी अखिलेश यादव के बहकावे में नहीं आए। उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब ये जो बैलेट से वोट पड़ती है, ये ज्यादातर फोर्स के लोग हैं, बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, उन लोगों के वोट हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने बता दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फोर्स के लिए काम किया, वो वाकई में ये बताता है कि पहली बार इतना मान सम्मान उनको मिला है। और इसलिए देश की बात जहां आती है, वहां फोर्स का व्यक्ति अगर पहली नजर में किसी को पसंद कर रहा है, वो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी है। तो इसीलिए आपको बता दूं, पांचों राज्य में अभी तक के रुझानों के अनुसार 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाती हुई दिख रही है, जो बहुत बड़ी एक बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वंदे मातरम।